अब हम दिमाग की उस लेवल की वायरिंग में घुसने वाले हैं जहां से असली खतरनाक कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। वो कॉन्फिडेंस जो आपका पुराना डरपोक डाउट भरा वर्जन मार देगा और आपकी जगह एक फियरलेस लेजर फोकस्ड पहचान पैदा करेगा। और हाँ, ये कोई इंस्टाग्राम मोटिवेशन वाली बातें नहीं है। ये है आइडेंटिटी रीवायरिंग साइकोलॉजी। थोड़ा डार्क, थोड़ा इंटेंस, लेकिन लेजिट पावरफुल। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 माइंड ब्रेकिंग हैक्स जो तुम्हारे दिमाग को रिप्रोग्राम कर देंगे। सो मेक श्योर हैक नंबर 3 मिस मत करना, वो जवानों को शेर बना देता है। पॉइंट 1, डेथ विजुअलाइजेशन। अपनी पुरानी आइडेंटिटी का अंतिम संस्कार थोड़ा भारी लगेगा, पर सुनो, आज हम एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो सरफेस लेवल वाली कॉन्फिडेंस की बातें नहीं है। यह सीधे उस आइडेंटिटी को टारगेट करती है जो तुम्हें रोकती रही है। वह वही पुरानी आवाज जो कहती रही है कि तुम कम हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम असफल हो। अब आंखें बंद करो, आराम से बैठो, या अगर तुम चाहो तो खड़े रहो। धीरे से सांस लो, धीरे से छोड़ो। अब इमेजिन करो कि तुम एक छोटे से कक्ष में हो, रोशनी कम है और सामने एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती पर तुम्हारा पुराना वर्जन पीडीडीधा हुआ है। वह वही वर्जन जो बार बार तुमको रोकता था, जो रिजेक्शन से डरता था, जो दूसरों की अप्रूवल का गुलाम था। तुम उसके पास खड़े हो, तुम्हें उसकी आदतें अच्छी तरह याद है। वह वही था जो अपॉर्चुनिटीज को टालता था, वह वही था जो मुकाबले से भागता था। अब तुम देख रहे हो कि लोग चुपचाप चले गए हैं, तुम अकेले हो और अब तुम्हें चूज करना है। क्या तुम उसे उठाओगे और अपनी जेब में रखोगे? क्या तुम उसे इग्नोर कर दोगे या तुम उसे दफना दोगे? यहां कोई जल्दी नहीं है। यह रिचुअल तुम्हारा है, यह डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। अब विजुअलाइज करो कि तुम अपने हाथ से मिट्टी लेते हो। हर बाल्टी के साथ एक पुराना डर समेट कर डाल रहे हो। हर बाल्टी के साथ एक पुराना बहाना धरती में समा रहा है। तुम हर बार बोलते हुए महसूस करते हो कि यह हिस्सा अब तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तुम धीरे से कहते हो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। यह भाव शब्दों से नहीं, महसूस करके आना चाहिए, शरीर से आना चाहिए। तुम हर सांस के साथ हल्का होते जा रहे हो। सोचो कि जब हम कोई भी आइडेंटिटी बदलते हैं तब दिमाग को एक साफ सिग्नल चाहिए होता है। केवल इच्छा से कुछ नहीं होता, दिमाग को क्लोजर चाहिए होता है। वह कहता है कि पुराना खत्म हुए से है, तभी नया जन्म ले सकता है। यही वजह है कि यह विजुअलाइजेशन रिचुअल इतना पावरफुल है। यह क्लोजर देता है। अब एक और कदम बढ़ाओ। कल्पना करो कि तुम उस पुरानी पहचान का धन्यवाद कर रहे हो। उसके बिना तुम उन लेसन्स तक नहीं पहुंच पाते थे। तुम उसे सम्मान दे रहे हो, पर तुम उसकी सीमाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हो। तुम जो बनना चाहते हो उसके लिए जगह बना रहे हो। इस तरह ग्रैटिट्यूड और रिलीज एक साथ काम करते हो है। यह तुम्हारे अंदर गिल्ट को कम करता है और परमिशन देता है आगे बढ़ने के लिए। अब स्लोली सामने एक खाली जगह पैदा करो। उस खाली जगह में तुम्हारा नया वर्जन आता है। यह वर्जन शांत है, यह वर्जन डिसाइसिव है, यह वर्जन एक्शन में रहता है। विजुअलाइज करो उसका पोस्चर, उसकी आवाज, उसकी चाल, उसकी सोच, उसका दिखना। उसे अपनी आंखों से देखो, उसे महसूस करो। अब तुम उसे इनवाइट करते हो। तुम उस नई पहचान के साथ हाथ मिलाते हो और उस हैंडशेक के साथ तुम्हारे अंदर एक शिफ्ट होता है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह रिहर्सल है। दिमाग रिहर्सल को रियलिटी मान लेता है। अब आखिरी कदम, ठोस प्रॉमिस बनाओ। यह प्रॉमिस छोटा और स्पेसिफिक होगा, जैसे आज तुम एक काम करोगे जो आज तक टाला गया था, या आज तुम किसी पहल में बोलोगे, या आज तुम एक अनकंफर्टेबल बाउंड्री उठाओगे। यह प्रॉमिस अपनी पुकार है, इसे अलाउड बोलो। पर अभी सोचो कि तुमने इसे कहा है। फिर धीरे से सांस लो और आंखें खोलो। यह रिचुअल तुम्हारे अंदर की आवाज को परमानेंटली चेंज नहीं कर देगा, पर यह एक पावरफुल शिफ्ट देगा जो रेपिटेशन से सता होगा। हर दिन इसे दोहराओ। यह तुम्हारे न्यूरल पाथवेज को फिर से लिखना शुरू कर देगा। तुम देखोगे कि दिल और दिमाग धीरे धीरे नए व्यवहार को अपना रहे हैं। यह रिचुअल रॉ है,
यह इंटेंस है, पर यही इंटेंसिटी उस पुराने वीक आइडेंटिटी को आखिरी बार धक्का देती है। बहुत से लोग सरफेस ऐसी हैक्स करते हैं, वे पोस्चर और फेक कॉन्फिडेंस अपनाते हैं, पर जब दिमाग का इंटरनल नैरेटिव नहीं बदलता तब असली चेंज टिकता नहीं। इस एक्सरसाइज से तुम उस नैरेटिव को खोलते हो, उसे खत्म करते हो और उसकी जगह एक नई कहानी लिखते हो। अगर तुम तैयार हो यह करना है तो अभी करो। 5 मिनट करो, रात को सोते समय करो या सुबह उठकर करो, और हर बार नोट करो कि एक छोटी सी चीज कैसे बदलती है। ये क्यूरियोसिटी रखो कि अगली बार क्या डिफरेंट होगा, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि फियर की फ्रीक्वेंसी तुम्हारे अंदर कम होती जा रही है, और जो बचता है वो एक रॉ फियरलेस वर्जन है जो आगे बढ़ता है बिना पूछे। पॉइंट 2, पावर पोस्चर रिचुअल। पहले बॉडी बदली, फिर माइंड फॉलो करेगा। यह चीज सिंपल लगती है, पर असल में यह माइंड हैकिंग की सबसे अंडररेटेड टेक्निक है। लोग कॉन्फिडेंस को केवल विचारों से जोड़ते हैं, पर असली गेम बॉडी से शुरू होता है। तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो शरीर सिग्नल देता है। अगर शरीर वीक सिग्नल भेजेगा तो दिमाग ऑटोमेटिकली वीक नैरेटिव चला देगा, और अगर बॉडी पावर वाइब भेजेगी तो दिमाग ऑप्शन ही नहीं देगा डाउट का। अब एक बात इमेजिन करो, तुम कमरे में एंटर करते हो, शोल्डर्स स्लम्प्ड, नेक डाउन, फेस डल, ब्रेथ शैलो। अब सोचो दिमाग तुमसे करेज कैसे एक्टिवेट करेगा। वो तो बोलेगा भाई रिट्रीट करो, हाइड करो, सेफ रहो, पर अब दूसरी पिक्चर, चेस्ट अप, चिन हाई, शोल्डर्स बैक, ब्रीदिंग डीप, लिप्स पर हल्की सी स्मर्क। अब दिमाग क्या बोलेगा? ये बोलेगा एंट्री ऑलरेडी पावरफुल है। अब मूव भी ऐसा ही होगा, डे में 3 बार, बस 90 सेकेंड्स। कोई जिम नहीं, कोई फैंसी रूटीन नहीं, बस प्योर फिजियोलॉजिकल स्विच। जैसे ही पोस्चर शिफ्ट हुआ, हार्मोन्स शिफ्ट हुए, जैसे हार्मोन्स शिफ्ट हुए, थॉट्स शिफ्ट हुए। यह सीक्वेंस साइंस बैक्ड है। पावर पोस्चर कोर्टिसोल कम करता है और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। मतलब स्ट्रेस नीचे, डोमिनेंस ऊपर। लिस्ट याद रखो, चेस्ट अप, चिन हाई, शोल्डर्स बैक, स्लो ब्रीदिंग, स्लाइड स्मर्क। अब एक छोटा सीक्रेट, यह रिचुअल सिर्फ खड़े होकर नहीं होता, वॉक पोस्चर भी मैटर करता है। स्लो कॉन्फिडेंट स्टेप्स, हील टू टो मूवमेंट, कोई रश नहीं, कोई जिटर नहीं, हर स्टेप का वेट फील करो। ये वॉक ब्रेन को मैसेज देता है कि हम चेस नहीं कर रहे, हम अट्रैक्ट मोड में हैं। डिफरेंस बहुत है। और हां, मिरर के सामने करना है। मिरर तुम्हें फीडबैक देता है, तुम खुद को फेस करते हो। माइंड को रियलिटी दिखती है कि ऐसा वर्जन एग्जिस्ट करता है। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, दिमाग बोलेगा फेक लग रहा है, ईगो बोलेगी ड्रामा है। इग्नोर करो, यही रेजिस्टेंस प्रूफ है कि ओल्ड आइडेंटिटी टूट रही है। बॉडी पहले रोल प्ले करती है, फिर बिकम करती है। एग्जैक्टली जैसे एक्टर्स रियल लाइफ में भी कैरेक्टर्स की ट्रेट्स पकड़ लेते हैं। तुम भी वही कर रहे हो, एक न्यू आइडेंटिटी रिहर्स कर रहे हो, और टूल्स और धीरे धीरे नर्वस सिस्टम एम उसे अपना लेता है। फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि कभी पोस्चर गिरा हुआ था, यह ऑटोमेटिक बन जाएगा। लोग एफर्मेशंस बोलते हैं और अंदर से वीक फील करते हैं। असली एफर्मेशन पोस्चर है। बिना एक भी शब्द बोले तुम खुद को मैसेज देते हो कि मैं रेडी हूं, मैं श्रिंक नहीं करता, मैं प्रेजेंस हूं। और प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। आवाज बदलती है, आई कांटेक्ट स्टेबल होती है, ब्रीदिंग काम होती है। यही कॉन्फिडेंट बेसलाइन है। आज से टेस्ट रखो, जब भी एंजाइटी आए, जब भी कोई सिचुएशन स्केयर करे, बॉडी स्नैप करो, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, ब्रेथ स्लो, लिप्स पर हाफ स्माइल। 2 सेकंड में एनर्जी शिफ्ट दिखेगी। तुम देखोगे माइंड पैनिक से पावर मोड में आ रहा है। यही न्यूरल ओवरराइड है, यही कमांड है। और याद रखना, वीक बॉडी लैंग्वेज वीक आइडेंटिटी को फीड करती है। अल्फा फिजियोलॉजी अल्फा साइकोलॉजी को बर्थ देती है। तुम जिस तरह खड़े हो उसी में तुम्हारी स्टोरी लिखी होती है। पोस्चर नहीं बदला तो नैरेटिव नहीं बदलेगा।
नैरेटिव नहीं बदला तो लाइफ पैटर्न्स रिपीट होंगे। इसको करो, फील करो, ट्रैक करो, और जब मिरर में खुद को देखो तो साइलेंटली बोलो, यही मैं हूं, यही नया बेसलाइन है। धीरे धीरे बॉडी ही तुम्हारी बिगेस्ट कोच बन जाएगी और बाकी दुनिया सिर्फ रिएक्शन देगी उस एनर्जी को जो तुम अपने पोस्चर से ब्रॉडकास्ट करोगे। अब एक बार उठो, ये लाइंस पढ़कर भी पोस्चर शिफ्ट हो गया होगा, इसे होल्ड करो। अभी 30 सेकेंड्स, ब्रेथ स्लो, चिन अप, स्लाइड स्मर्क, फील करो एनर्जी। यही तुम्हारा रियल स्टार्ट है, यही असली स्विच है, यही आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन है। पॉइंट 3, द 2 सेकंड रूल। डर दिखे तो अटैक। ये हैक सुनने में छोटा है पर असल में आइडेंटिटी चेंजिंग वेपन है, और अगर तुमने इसे सच में अप्लाई कर लिया तो तुम्हारा दिमाग पुरानी कमजोरी याद ही नहीं रख पाएगा। रूल बहुत सिंपल है। कुछ भी ऐसा दिखे जिसे तुम्हारा ओल्ड सेल्फ अवॉइड करता था, बस 2 सेकंड के अंदर एक्शन। कोई सोच नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं। 2 सेकंड और सीधे कदम आगे। मन डर गया बोलने से, बोल दो। दिमाग हिचका, कदम बढ़ा दो। अपॉर्चुनिटी दिखी, हाथ बढ़ा दो। और अगर हार्ट बीट बढ़ रही हो तो समझ लो ये वही मोमेंट है जहां आइडेंटिटी टेस्ट दे रही है। अब यहां एक बहुत सटल साइकोलॉजी है। हम ज्यादातर फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम वीक हैं, हम फेल होते हैं क्योंकि हम पॉज कर देते हैं। हेजिटेशन छोटी लगती है पर दिमाग के लिए यह सिग्नल होता है कि खतरा है, डरना चाहिए, पीछे हटो। यही हेजिटेशन फियर का ऑक्सीजन है। ब्रेन की सबसे बड़ी वीकनेस हेजिटेशन और उसकी सबसे बड़ी ताकत इंस्टेंट एक्शन। 2 सेकंड का गैप ही तुम्हारी पूरी जिंदगी का पैटर्न डिसाइड करता है। 2 सेकंड में ही या तो तुम पुरानी आइडेंटिटी ओबे करते हो या नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हो। थिंक करो, हर बार जब तुम डर देखते हो और उसी पर जंप कर देते हो, तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि फियर डेंजर नहीं है, फियर सिर्फ डायरेक्शन है। फियर बताता है यही ग्रोथ है, और हर जंप के साथ ओल्ड आइडेंटिटी थोड़ा टूटती है, नई आइडेंटिटी थोड़ा मजबूत होती है। FBI, नेवी प्रोग्राम, स्पेशल फोर्सेस, हाई परफॉर्मेंस साइकोलॉजी, सब एक ही चीज सिखाते हैं। हेजिटेशन किल्स, स्पीड कॉन्कर्स। दुनिया की सबसे डेंजरस एनर्जी पैनिक नहीं है, फ्रीज मोड है। जो फ्रीज करता है वह हारा, जो मूव करता है वही जीतता है। देखो एक ट्रूथ, कॉन्फिडेंस पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, कॉन्फिडेंस प्रूफ से बनता है। प्रूफ कहता है कि तुम डर के बावजूद एक्शन ले सकते हो, और यह प्रूफ 2 सेकंड के भीतर मिलता है। एक्शन एग्रेशन है, एग्रेशन कॉन्फिडेंस है, यह प्योर केमिस्ट्री है। अब इमेजिन करो, तुम किसी रूम में एंटर करते हो और तुमको लगता है लोग जज करेंगे। ओल्ड सेल्फ पीछे हटेगा, नया सेल्फ 2 सेकंड में कदम आगे रख देगा। तुम बोलोगे हाय, तुम आई कांटेक्ट करोगे, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शॉक लगेगा पर तुम अलाइव फील करोगे। यही रिवायरिंग है, या तुम्हें कोई आइडिया एग्जीक्यूट करना है पर दिमाग रेजिस्ट कर रहा है। 2 सेकंड में पहला स्टेप लो, फोन खोलो, मैसेज भेजो, फाइल शुरू करो, जिम शू पकड़ो, कॉल डायल करो। बस पहला माइक्रो स्टेप, बॉडी मूव, ब्रेन ओबे, आइडेंटिटी शिफ्ट। और हां, कभी कभी तुम फेल भी करोगे, स्टंबल भी करोगे, ऑकवर्ड भी फील करोगे, पर याद रखो ऑकवर्डनेस प्रूफ है कि तुम सेफ जोन से बाहर आए हो। सेफ जोन कंफर्ट देता है पर आइडेंटिटी नहीं देता। डिस्कंफर्ट ही रियल अपग्रेड है। इस रूल की सबसे स्कैरी बात यह है कि यह तुम्हें हर दिन छोटे डर ढूंढने पर मजबूर कर देगा, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि डर एनिमी नहीं है, डर फ्यूल है जिसको तुम अटैक कर सकते हो। हर बार हार्मोन बदलेंगे, हर बार नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्गर होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एक्शन मशीन बन जाओगे और लोग पूछेंगे कि तुम इतने डिसाइसिव कैसे हो गए। तुम मुस्कुराकर बोलोगे 2 सेकंड, बस 2 सेकंड, और अंदर से तुम जानोगे कि यह हैबिट ने तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी रीराइट कर दी। अब अभी पॉज मत करो, अभी सोचना भी मत, अभी वही रूल फॉलो करो। सोचना आया तो बस 2 सेकंड में एक काम करो, कोई छोटा सा रिस्की टेक्स्ट भेजो, किसी से बात शुरू करो,
किसी टास्क पर जंप करो, फोन साइलेंट रखो और काम स्टार्ट करो। कुछ भी करो जो पुराना तुम अवॉइड करता था। और ये याद रखना, फियर इज अ सिग्नल, हेजिटेशन इज पॉइजन, मूवमेंट इज मेडिसिन। और 2 सेकंड वो सीक्रेट विंडो है जहां वीक तुम मरता है और बीस्ट वर्जन जन्म लेता है। अब बताओ, तैयार हो या फिर 2 सेकंड में पहला कदम अभी लोगे? तुम जानते हो आंसर क्या होना चाहिए। 2 सेकंड शुरू, सब बनाओ मैं अब। पॉइंट 4 आइडेंटिटी एफर्मेशन। देखो सच्ची बात, मैं कॉन्फिडेंट हूं, बोलना अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी देता है 2 मिनट, और दिमाग हंस देता है अंदर से, बोलता है भाई किसे बेवकूफ बना रहे हो, प्रूफ कहां है। यही रीजन है एफर्मेशंस अक्सर वर्क नहीं करती। वो हवा में लटकी होती हैं, जमीन पर खड़ी नहीं होती। आइडेंटिटी कभी हॉलो वर्ड से नहीं बनती, आइडेंटिटी बनती है एविडेंस से। तुम दिमाग को प्रूफ देते हो तो दिमाग तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। तुम बस डिक्लेयर करते हो बिना प्रूफ तो दिमाग तुम्हारे खिलाफ लॉयर बन जाता है और कहता है ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बांदा प्रिटेंड कर रहा है। तो क्या करो? आइडेंटिटी एविडेंस स्टेटमेंट्स जो डिक्लेयर नहीं करती कि तुम ऑलरेडी हो, बल्कि वो दिखाती हैं कि तुम बन रहे हो। वो प्रोग्रेस फील करवाती हैं। वो ट्रूथ होती हैं जो बॉडी और माइंड दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हर दिन मैं टफर डिसीजंस ले रहा हूं, मैं डिस्कंफर्ट में भी मूव कर सकता हूं। मैं ऐसा इंसान बन रहा हूं जो डर को आंसर नहीं देता। मैं स्लोली धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न्स छोड़ रहा हूं। मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूं एक्शन से। मैं एक्सक्यूजेस नहीं सुनता, सिर्फ स्टेप्स लेता हूं। मैं सिचुएशन से भागता नहीं, फेस करता हूं। यह लाइंस सुनकर दिमाग रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें एफर्ट है, रियलिटी है, प्रूफ है। और दिमाग ग्रोथ को रिस्पेक्ट करता है, फेक कॉन्फिडेंस को नहीं। एक चीज समझो, आइडेंटिटी इक्वल रिपीटेड बिहेवियर। तुम जो हर दिन रिपीट करते हो वो तुम बन जाते हो। तुम अगर रिपीट करते हो हेजिटेशन, एक्सक्यूजेस, डाउट, तो तुम डाउट आइडेंटिटी बनते हो। तुम रिपीट करते हो स्मॉल बोल्ड स्टेप्स, डिसिप्लिन, प्रेजेंस, तुम लीडर आइडेंटिटी बनते हो। वर्ड्स सिर्फ तब काम करते हैं जब बिहेवियर सपोर्ट करे। दुनिया नहीं तुम्हें जज करती, पहले तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद जज करता है। तुमने आज कुछ हार्ड स्टेप लिया, सबकॉन्शियस बोलता है गुड, हम ग्रो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस अप। तुमने अवॉइड किया, सबकॉन्शियस बोलता है वीक, हेजिटेशन अप। और एफर्मेशंस का काम आइडेंटिटी डिक्लेयर करना नहीं, आइडेंटिटी डायरेक्शन सेट करना है। तुम खुद को बता रहे हो कि हम प्रूफ कलेक्शन फेज में हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं। और यह स्लो बर्न है, ओह क्विक डोपामीन नहीं। अब एक छोटा सा सीक्रेट रिचुअल, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 3 आइडेंटिटी एविडेंस लाइंस बोलना, लेकिन मिरर में खुद को देखते हुए। और सिर्फ बोलना नहीं, उन लाइंस को फील करके बोलना। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, ब्रेथ स्लो, वॉइस स्टेडी। ये दिमाग को डबल रीइंफोर्समेंट देता है, विजुअल प्लस वर्बल प्लस फिजियोलॉजिकल। ये कॉम्बो बहुत पावरफुल है। और हाँ, कभी कभी लगेगा फेक है, ऑकवर्ड है, क्रिंज है, पर याद रखो ऑकवर्डनेस इक्वल ग्रोथ फ्रिक्शन। तुम जब जिम में जाते हो मसल्स टियर होती हैं, यहाँ आइडेंटिटी फाइबर्स टियर होते हैं। बॉडी नया मसल बनाती है, माइंड नई आइडेंटिटी बनाता है। एक दिन ऐसे स्टेटमेंट्स तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बिहेवियर खुद बोल देगा। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे इस बंदे में बदलाव है। तुम खुद मिरर में देखोगे और बोलोगे यही मैं हूं। ये कोई विश नहीं, ये माय डिफॉल्ट है। बस आज से फेक मैं कॉन्फिडेंट हूं नहीं, प्रूफ बेस्ड मैं बन रहा हूं माइंडसेट। क्योंकि जो बन रहा है वही एक दिन बन जाता है, और जो सिर्फ बोला करता है वो वहीं स्टक रहता है। चलो अब तुम 3 लाइंस खुद बनाकर बोलो क्वाइटली माइंड में। कौन सी आइडेंटिटी बन रहे हो लिखने की जरूरत नहीं, बस फील करो। दिमाग सुन रहा है और हर वर्ड फ्यूचर बना रहा है। पॉइंट 5 फ्यूचर सेल्फ डायलॉग। अपने फ्यूचर मॉन्स्टर से सलाह लो। यह ट्रिक सुनने में स्पिरिचुअल लगेगी, पर यह प्योर साइकोलॉजी है, न्यूरोसाइंस है, आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग है।
और ऑनेस्टली ये हर हाई परफॉर्मर सीक्रेटली करता है, बस नाम अलग दे देता है। तुम अभी के खुद से डिसीजंस ले रहे हो, इसलिए पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। अब से डिसीजंस फ्यूचर बीस्ट वर्जन लेगा। इमेजिन करो तुम 2 साल बाद के वर्जन से बात कर रहे हो। वो वर्जन फाइनेंशियली पावरफुल, मेंटली रेजर शार्प, इमोशनली बुलेट प्रूफ, सोशली मैग्नेटिक। वह लोग अट्रैक्ट करता है। वो केओस में भी काम है। वो डिसीजंस फियर से नहीं ग्रोथ से लेता है। वह वही इंसान है जिसे तुम बनना चाहते हो, बस टाइमलाइन आगे है। अब सीन सेट करो। तुम बैठे हो, मे बी कमरे में अकेले या वॉक कर रहे हो, और तुम खुद से साइलेंटली पूछते हो, अगर यह डिसीजन मैं डर के कारण ले रहा हूं तो फ्यूचर में क्या बोलेगा? फ्यूचर सेल्फ कभी सेफ आंसर नहीं देता, कभी कंफर्ट नहीं देता। उसका डिफॉल्ट रिप्लाई सिंपल होता है, मूव, एक्ट, पुश। क्योंकि फ्यूचर सेल्फ को पता है आइडेंटिटी कंफर्ट से नहीं बनती, आइडेंटिटी फ्रिक्शन से बनती है। वह तुम्हें जज नहीं करेगा, वह तुम्हें पुश करेगा। वह कहेगा डर है तो उसी रीजन से जाना है, हेजिटेशन है तो उसी जगह जंप करना है, क्योंकि वही पाथ तुम्हें उसकी तरह बनाता है। और ये एक क्रेजी चीज होती है, जब तुम जेन्युइनली इस फ्यूचर वर्जन को इमेजिन करते हो, दिमाग डिसोसिएशन मोड में जाता है। मतलब तुम करंट फियर से थोड़ा डिटैच हो जाते हो और डिसीजंस ज्यादा ऑब्जेक्टिवली आते हैं। जैसे तुम किसी दूसरे इंसान की लाइफ गाइड कर रहे हो, और हम दूसरों के लिए हमेशा ज्यादा बोल्ड होते हैं, खुद के लिए नहीं। फ्यूचर सेल्फ डायलॉग एक चीट कोड है। तुम लिटरली टाइम ट्रैवल कर रहे हो माइंड में, और उस इंसान से सलाह ले रहे हो जो ऑलरेडी जीत चुका है। वो तुम्हें कभी कंफर्ट नहीं देगा, वो तुम्हें कभी एक्सक्यूज नहीं देगा। वह बस बोलेगा करो, छलांग लगाओ, अनकंफर्टेबल हो जाओ, ग्रो करो, नेक्स्ट टाइम कंफ्यूजन आए, फोन हाथ में पर कॉल करने से डर लगे, मीटिंग ज्वाइन करनी पर एंजाइटी आए, मैसेज भेजना हो पर ब्रेन ब्लॉक कर दे। बस 2 सेकंड फ्यूचर सेल्फ से पूछो क्या करूं? निस्वर वही आएगा, मूव, एक्ट, पुश। और जैसे ही तुम ओबे करते हो, तुम फ्यूचर टाइमलाइन से कनेक्टेड फील करते हो, आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। ये ट्रिक इतना डीप है कि तुमको लगेगा माइंड हैक्ड हो गया, जैसे तुम अपने ही अंदर एक कोच इंस्टॉल कर रहे हो, और वह कोच तुम्हारा सबसे पावरफुल वर्जन है। कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, कोई गुरु नहीं, तुम खुद गारंटी हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन की। स्लोली तुम्हारा दिमाग ये पैटर्न अडॉप्ट कर लेगा। डिसीजंस बोल्ड होंगे, हेजिटेशन कम होगी, फियर बैकग्राउंड में चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें फ्यूचर सेल्फ से सलाह नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी वह वर्जन बन चुके होगे। माइंड ट्रिक्ड, आइडेंटिटी अपग्रेडेड, फियर ऑब्सोलीट। और बाकी लोग सोचेंगे ये चेंज कैसे आया? उन्हें बताना मत, ये तुम्हारा इंटरनल कोड है, तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। अब रेडी हो, फ्यूचर सेल्फ को कॉल करो, क्वाइटली पूछो आज कौन सा मूव करना है। आंसर तुम जानते हो, मूव, एक्ट, पुश। कॉन्फिडेंस स्किल नहीं है, आइडेंटिटी है। ओल्ड आइडेंटिटी इक्वल सर्वाइवल, न्यू आइडेंटिटी इक्वल डोमिनेशन। और हर दिन तुम एक चॉइस लेते हो, डर जीता, पुराना तुम जिंदा, एक्शन जीता, नया तुम पैदा। तो कमेंट में लिखो ओल्ड मी इज डेड। और अगर चाहो तो अगली बार मैं तुम्हें वो 7 आइडेंटिटी रिवायरिंग एक्सरसाइजेस दूंगा, जिससे आर्मी सोल्जर्स और एलीट परफॉर्मर्स अपना ब्रेन री इंजीनियर करते हैं। बस एक बात याद रखो, कॉन्फिडेंस सिखाया नहीं जाता, बनी हुई आइडेंटिटी जलाई जाती है। अब बोलो, रेडी टू बर्न द ओल्ड यू।